नवंबर एंड होने को है और 2 महीने बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। फरवरी के मिड में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। सर्दियों का टाइम आ चुका है, स्कूल ने अपना सिलेबस पूरा का पूरा एंड कर दिया है, प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही है, उसके बाद प्रैक्टिकल, फाइल, वाइवा और आप बिजी हो जाओगे इन सारे के सारे काम में और पता भी नहीं चलेगा कब बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सर पे आके खड़ा हो जाएगा। ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में ना एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं। सीयूईटी तभी क्रैक करके अच्छे कॉलेज में जाओगे जब आपका बोर्ड बेहतर होगा। आज मैं आपको 60 दिन का पूरा रोड मैप बताऊंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर एक आग लगेगी, एक जुनून जगेगा पढ़ने का, मेहनत करने का। डिमोटिवेट आपको बहुत लोगों ने किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को देख के, मेरी बात को फॉलो करके हर बच्चा 100 में से 100, 90, 95 ले आएगा, लेकिन मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूं कि सोया हुआ बच्चा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जाग जाएगा और जो भी आप ला रहे हो परसेंटेज, अभी 40, 50, 60, 70, 10 से 15% का इंक्रीमेंट आपके उसमें आएगा। और सबसे बेहतर, मुझे सबसे 100 में से 100 नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे ये चाहिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो तो आपको ये रिग्रेट ना हो, यार वो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, काश थोड़ा पढ़ लिया होता, सर ने उस वीडियो में बताया था, काश प्रैक्टिस कर लिया होता। वो रिग्रेट बहुत बड़ा रिग्रेट और लाइफ टाइम तक तुम्हें वो दुख देगा जब भी तुम सोचोगे। लेकिन अगर तुमने अपना बेस्ट दिया, ऐसा तो नहीं है ना क्लास 12 पास करके आप कोई बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज लग जाएगा आपका, नहीं, फिर भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, फिर एग्जाम देने पड़ेंगे, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। मेहनत कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन आज इस टाइम पे आपने जो भी 6-7 महीने भी बर्बाद किए, लास्ट की 2 महीने अगर आप तन मन धन से मेहनत कर लोगे ना तो आपका ब्रेन बिना स्ट्रांग रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा आगे लाइफ के हर एक एग्जामिनेशन में कि हाँ यार मैंने पहले भी किया हुआ है। हार नहीं मानी, हार मान लेना, सब कुछ छोड़ देना, मुझसे नहीं होगा, इतना कम समय है, कैसे करूंगा, छोड़ो, जाने दो, घर वाले तो खिला ही रहे हैं, जी लेंगे यार, जीता तो रोड साइड भिखारी भी है। लेकिन आपको लाइफ कैसे जीनी है, कैसे स्ट्रांग बनना है, ये 60 दिन चैलेंजिंग है आपके लिए। अगर यहां पे मेहनत करना सीख गए तो समझ लो आप एग्जामिनेशन में ही, लाइफ में भी जीत जाओगे। तो स्ट्रांग रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और आज संडे है और सुबह वीडियो आ रही है। मैं चाहता हूं आज का एक दिन आप खुद के ऊपर दो, खुद से पूछो, समझो कितना पढ़ा, क्या टारगेट है, किस कॉलेज में जाना है, लाइफ में क्या करना है, आगे क्या करना है भविष्य के अंदर। आपके पेरेंट्स बूढ़े होते जा रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ताकि थोड़ा उनका ख्याल रख सको जो एक्चुअली में आपसे प्यार करते हैं। बाकी सब रिलेशनशिप टेम्पररी है। आप अच्छे हो, सक्सेसफुल हो तो लोग पूछेंगे, आप अनसक्सेसफुल हो तो कोई भी आपको पूछने नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, पैसा है, सक्सेस है तो आप पराये भी अपने हो जाते हैं। और अगर ये सब चीज नहीं है लाइफ में, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपका हार्ट एंड सोल कोई नहीं देखने वाला, सब आपसे दूर चले जाएंगे। तो एक ही चीज है जो हमारे साथ लाइफ टाइम तक काम आती है, वो हमारा टैलेंट, हमारी स्किल्स, हमारी पॉजिटिविटी, हमारा अचीवमेंट। और वो अब बोर्ड एग्जामिनेशन पहला स्टेज है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, 10 मिनट इस वीडियो को एंड तक देखना, जरूर देखना पूरा का पूरा। शायद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में कुछ वैल्यू एडिशन में कर सकूं। कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या प्रिपेयर करना है, मैं दिन रात इस टाइम ना अपने स्टूडियो में ही सो रहा हूं, रात को वहीं पे उठ के प्रिपरेशन करता हूं, सही टेबल पे इतनी सारी वीडियोस डेली बेसिस पे बना रहा हूं, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन तक ना हर चीज ऐसे करा दूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ना बोलो कि यार सुनील सर ने कराया था ना, मेरा पेपर अच्छा गया। वही मेरी अचीवमेंट है एंड नथिंग रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। आज संडे है, थोड़ा सा टाइम आपको आज अपने ऊपर निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जिन्होंने साल में कुछ भी नहीं पढ़ा, जो भी आपका टारगेट है, 100 में से 100 वाले भी देख रहे होंगे, 60, 70, 50, या सिर्फ जिसको पास होना है वो भी देख रहा होगा। लेकिन ध्यान से एंड तक समझना और एंड में मुझे कमेंट सेक्शन बताना कैसी लगी ये वीडियो मेरी। सबसे पहली बात, जो जा चुका है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो जा चुका है वो गया, उसे हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 60 डेज ओनली। फरवरी में आपके पेपर हैं
और फरवरी के शुरू के 10 दिन मैं आपको अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन कराऊंगा, फिर आपको फिजिकल और ईपी के लिए छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद फिजिकल के बाद फिर से मैं आपको अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन कराऊंगा जोरों शोरों से, क्योंकि इस बार पहले अकाउंट्स का प्रिपरेशन है। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, अगर आप आज से अभी से मेरी वीडियोस को देखते चले जाओगे टिल एग्जामिनेशन तक, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें फेल कर दे, इसका मैं दावा दे रहा हूं। चाहे आप 11th में 100 में से 0 नंबर आए हो अकाउंट्स में, मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप अभी से फॉलो करोगे ना, मैं डंके की चोट पे पब्लिकली बोल रहा हूं, एक ही बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा। यू हैव टू फॉलो दिस। 1 रुपया आपको मेरी जेब में नहीं डालना है, सिर्फ आपको मेरी जेब में क्या डालना है? टाइम, डिवोशन और सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, ये डालनी है, मेहनत करनी है बस आपको। आपका पेपर मैं नहीं लिखूंगा, जाकर वहां पे लिखना आपको पड़ेगा, लिखना क्या है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, 60 दिन हमारे पास है, इस 60 दिन की पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। एंड यस, 90% से ऊपर स्कोर लाना 60 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, एवरेज है, मैं नहीं कहूंगा बहुत आसान है 90% ले आना, कप ऑफ टी नहीं है, मेहनत करेंगे आराम से आएगा, बहुत ज्यादा टफ भी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये जो समय है ना बोर्ड एग्जामिनेशन का, इसमें पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, यार तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम पढ़ो, बच्चा पढ़ रहा, दिन रात आप पढ़ोगे ना, घर वाले चाय ला के देंगे, बैठेंगे, पूछेंगे, रेस्ट कर ले, बहुत अच्छे से घर वाले आपको ट्रीट करेंगे अगर आप मेहनत करोगे। और यही तो एज है यार 17-18 साल की मेहनत करने की, यही तो एज है रिस्क लेने की, कुछ कर बैठने की, यही तो जिद होती है इस एज के अंदर, क्योंकि खून गर्म है इस एज के अंदर। इसको पॉजिटिव तरीके से देखो, आपके टीचर सपोर्ट करते हैं, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, आपके यूट्यूब के सारे एजुकेटर्स बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आप अच्छे नंबर लेके आओ। ऑब्वियसली सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक्स आते हैं तो अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमर्स कम्युनिटी के लिए कुछ करना, सब लोग तैयार हैं, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, चीजों को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है, बैठ के टेबल चेयर पे दिन रात मेहनत करनी है। कौन पढ़ना चाहता, सब सो के रील्स देखना चाहते हैं, बट ये लाइफ कब तक चलेगी? कभी ना कभी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। एक बार आपके पेपर खत्म हो जाए, दिन भर रील देखो ना, कौन रोकेगा? दिन भर सोते रहो ना रजाई ओढ़ के, कौन रोकेगा? समझ रहे हो बात को? ये सब चीजें लाइफ में हो पाएंगी, बट ये बोर्ड एग्जामिनेशन ना एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल है जो दोबारा तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आएगा। और मैं यही कहूंगा कि यार थोड़ी सी चीजों पे काम करो, फिलहाल टाइम वेस्टेज को रोको। आप खुद से पूछो, संडे का दिन है, कोई ट्यूशन स्कूल नहीं है आपका, घर बैठो, खुद से पूछो कि भाई मैं कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या वहां से मुझे 1-2 घंटा मिल सकता है सेल्फ स्टडी के लिए? रोज के 2 घंटे भी ना बहुत होंगे आपके सिलेबस की प्रिपरेशन करने के लिए, 2 घंटे इनफ है। तो टाइम वेस्टेज को रोको। नेगेटिव थॉट्स, टीचर ने बोला तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी मत लेके आओ, अपना बेस्ट देना है जी। कोई भी बोलता है तू नहीं कर पाएगा, हाँ ठीक है भाई, वक्त बताएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। जब रिजल्ट आएगा ना तो उनके मुंह पे मारना रिजल्ट की, देखो आपने कहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, बोलो लिखो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, तुम बोलो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, रिकॉर्ड लिख लेता हूं इस बात को, रिजल्ट लाके। यही तो लाइफ है, यही दिखाओ उनको, देख भाई मैं चाह लूं जो ना वो मैं कर सकता हूं मेहनत करके। हर बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं होता शुरू से, लेकिन लास्ट के 2 महीने मैंने देखा है बच्चों का रिजल्ट बदलते हुए। तो नेगेटिव थॉट्स को हटाओ, सोशल मीडिया को पूरी तरीके से हटा दो भाई, अनइंस्टॉल कर दो। अगर दिल से जो बच्चा आज अनइंस्टॉल कर देगा ना सोशल मीडिया को, मतलब कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप पे, चलो जरूरी है व्हाट्सएप छोड़ो, इंस्टाग्राम हो गया, और जहां जहां टाइम वेस्ट कर, जहां रील्स देखते हो ना उधर की, वो सब चीज बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। 3 महीने बाद दोबारा आ जाओगे। कोई सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आपको लाखों का स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है तो प्लीज इसको इग्नोर कर दो और अपने करियर डेवलपमेंट पे काम करो। आपका भविष्य बनेगा ना तो सब आएगा, सब कुछ आपके पास भागते भागते आएगा। और दूसरी बात, बी पॉजिटिव, अपना बेस्ट देना है। मैं कोई ये नहीं कह रहा आप 90 लेके आओगे, 100 लेके आओगे, नहीं, अपना टारगेट बेस्ट देना है, अपना बेस्ट एफर्ट देना है कि मुझे रिग्रेट ना हो, हाँ यार मैंने अच्छे से मेहनत की, ठीक है यार हर बच्चे एक जैसा नहीं होता लाइफ में, हर कोई एक जगह नहीं पहुंचता, मैंने मेहनत अपना बेस्ट दिया है। और जरूरी है कि जो आपकी क्लास में सबसे तेज है वो लाइफ में सबसे ज्यादा अर्निंग करेगा, ये कोई जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने किसी से पूछ लो कि जो क्लास में फर्स्ट आता है वही सबसे ज्यादा कमाएगा रियल लाइफ में, एग्जैक्टली नो। कई बार जो सबसे ज्यादा फेलियर है वो सबसे ज्यादा कमा रहा होता है, ऐसे बहुत एग्जांपल है, आज मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। सो एक ही लाइन बोलूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और खुद से पूछो क्या आप रेडी हो? आर यू गाइज रेडी? किस चीज के लिए रेडी हो? अपना फियर खत्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। साल भर जो किया, जो बोलेंगे साल भर बच्चा नहीं पढ़ा, एंड में रिजल्ट आएगा बोलेगा यार साल भर पढ़ता था वो। आप क्या करते हो साल भर ये मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट बताएगा कि आपने क्या किया था। नंबर आएंगे ना, अपने आप लोग अजम्पशन करेंगे, अरे भाई तू तो पढ़ता होगा, तूने ट्यूशन लगवा रखा होगा, तू दिन रात मेहनत करता होगा। नंबर नहीं आए तो तुम कुछ भी कर लो, बोलेंगे सब ढोंग था, सब नौटंकी थी। इमेजिन करो ना, आपके पेरेंट्स कितना प्राउड, उनका सीना कितना फूल जाएगा, प्राउड फील करेंगे कि यार इस बच्चे ने अच्छा किया है, मैं तो इसको ऐसे समझता था ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। कितना अच्छा फील होगा, उसके लिए वो है रियल लव,
उसके लिए मेहनत करो, सिर्फ उसके लिए। मैं नहीं कह रहा मेरे लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने भविष्य के लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। खुद से पूछो क्या आप रेडी, और मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे का ना स्ट्रॉन्ग एफर्ट दिखना चाहिए। कोई नहीं जानता कमेंट्स में आपको आप कौन हो, आप कहां से कमेंट कर रहे हो, लेकिन आप खुद के लिए एक लाइन जरूर लिखो, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, कि हाँ मैं आज से इसी वक्त से, अभी 1 दिसंबर आने में टाइम है हफ्ते भर का, तो इस हफ्ते भर में ना आप लीड ले लो और कोशिश करो कि यार मैं ये जो 2 महीने है ना, इसमें ऐसी मेहनत करूंगा जो मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं करी, और मुझे दिखाना है मेहनत करके। ओके, सो अपना जो भी गोल है, टाइम टेबल है, अपने डेस्क पे लगा दो। आकाश में कैमरा घुमा के दिखा सकता, मेरे टेबल पे, यहाँ मेरी स्टडी टेबल है, यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, टाइम टेबल, स्केड्यूल, मुझे क्या क्या करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे आपके टेबल पे लिखा होना चाहिए कि यार मुझे इस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज की फोटो पेस्ट कर दो, और दिन रात मेहनत करना उसके अंदर पहुंचने की। ये ऐसा नहीं उसके अंदर पहुंचते लाइफ सेट हो जाएगी, बट हाँ जो तुम चाहते हो तुम अचीव कर लेते हो। सेल्फ डिसिप्लिन है तुम्हारे अंदर, तुम खुद से जो कमिट कर रहे हो वो पूरा करो। जो खुद से किया वो वादा आप पूरा नहीं कर सकते, दूसरों को क्या वादा करोगे आप? तो खुद से वादा करो, ये 60 दिन अपना बेस्ट देना है। मुझे कॉलेज मिले, बोर्ड में रिजल्ट आए ना आए, मुझे जी बेस्ट देना है। मेरी स्टूडेंट लाइफ है, मेरा काम पढ़ना है, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाते हैं, मुझे पैसे नहीं कमाने होते, घर का बिल, बिजली का बिल, स्कूल का किराया, मुझे कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो मैं भाई ये तो पढ़ूंगा, मैं कितना ही बुरा लड़का क्यों ना सही, कितना ही कमजोर, कितना ही शैतान क्यों ना सही, लेकिन मैं ये 60 दिन पूरी मेहनत करूंगा। और ये स्ट्रांग रहो, विजुलाइज कर सको कि यार वो नेक्स्ट ईयर सीयूईटी क्रैक करके किस ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना है, वो विजुलाइज कर सको। मैं वहां पहुंचूंगा ना, वही मेरी जीत है कि हाँ मैं साल भर नहीं पढ़ा, लेकिन 2 महीने सुनील सर ने मोटिवेट किया और मैं लाइफ में कुछ चेंज लेके आ पाया। और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, सारे मैरिज फंक्शन, सारे के सारे अपने घर के काम धाम, रिश्तेदारी, गांव वाँव, सब कुछ अपने काम छोड़ दिए हैं मैंने, और पूरी तरीके से तन मन धन से लग गया हूं प्रिपरेशन करने के लिए। 28 तारीख को, इवन जो 24 मार्च को जो तुम्हारा पेपर है, 24 फरवरी को अकाउंट्स का, उस दिन जब तुम पेपर दे के आओगे ना, तुम एक लाइन बोलोगे, मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि सुनील सर ने हमसे ज्यादा मेहनत की है इस बोर्ड्स में। मैं कोई चीज बेच नहीं रहा आपको, सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूँ। जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, मैं रास्ते में जाता हूँ, आप लोग मिलते हो, बोल सर बहुत अच्छा आपकी वजह से हुआ है, यही मेरी अचीवमेंट है। बाकी खाना पीना तो हर कोई खा रहा है, जिंदा हर कोई, कोई भूखा नहीं मर रहा, राइट? सो वर्क हार्ड, दिन रात मैं मेहनत करता हूँ। सुबह सुबह वॉशरूम भी जाता हूँ, दिमाग में चलता रहता है कि ये चीज़ कवर करना है, वो चीज़ कवर करना है, सोने से पहले क्या क्या कवर करना है, कैसे कवर करूंगा, इतने दिन है, इतना टारगेट है, भरा पड़ा है मेरा व्हाट्सएप, मेरी कॉपी किताबें, सब इन सब लिखा हुआ। तो ये मेरे अंदर आग है कुछ करने की, और इसको देखो कि अगला बंदा तुम्हारे इतना करने को तैयार है, तुम खुद कितना कर रहे हो अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए। तुम्हें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की। पहली, ये मेरी सैंपल पेपर की छोटी सी बुक, क्योंकि बिना किताब के तुम पढ़ोगे कैसे? इस किताब के अंदर आपको, ये सिर्फ सैंपल पेपर नहीं है, ये पूरा का पूरा बंडल है, और ये मेरी बुक है। इसके अंदर आपको सैंपल पेपर की बुक मिलेगी, 2 बोर्ड्स के पेपर मिलेंगे, पेपर पैटर्न कैसे आएगा पूरा का पूरा बोर्ड्स के पैटर्न में, 2 मिलेंगे आपको आंसर की। इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज, ये बुक मैं बता रहा हूं क्यों आपके पास, हर बच्चे के पास होनी चाहिए बुक ये, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर वाइज वर्कशीट है, कि कोई भी चैप्टर आपको आता है, कितना आता है खुद को चेक करने के लिए, ये आपके पास वर्कशीट है। माइंड मैप है जल्दी से रिवीजन करने के लिए, तो प्री बोर्ड में भी आप जल्दी से रिवीजन करके एक चैप्टर का ओवरऑल पन्ना पलटा के आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करके आप पेपर देने जा सकते हो, सब ताजा हो जाएंगी यादें। 7 सैंपल पेपर इंक्लूडिंग सीबीएसई का सैंपल पेपर, ताकि आप 3 घंटे बैठ के देखो कि यार एक्चुअली मुझे आता कितना है। हम लोग डरते हैं चेक करने से अपना लेवल। आप खुद से पूछो भाई कि मुझे कितना आता है, मैं 3 घंटे का पेपर देके देखता हूं, मेरा है क्या, हैसियत क्या है मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये कुछ पेपर दोस्तों के साथ मिलके बैठ के बनाओ आराम से, कि यार बनाते हैं, आओ बैठ के सॉल्व करेंगे यार, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, बैठ के देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये है पढ़ाई, इसको बोलते हैं एंजॉय करते हो पढ़ाई करना। उसके बाद 2 आपको जो मैंने पेपर बताया मॉक पेपर बोर्ड जैसा, वो आप घर पे बैठ के आराम से बना सकते हो। पेपर देने से पहले 3 घंटा 15 मिनट, और फिर बाद में चेक कर सकते हो, जो गलतियां निकलेंगी उनको सुधार सकते हो, ताकि प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में वो गलतियां ना हो। तो ये बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए, बहुत मिनिमल प्राइस में बुक है, आपके पास घर पहुंचेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ले लेना। दूसरी चीज, मेरी प्लेलिस्ट, ये जो मेरी प्लेलिस्ट है, एक तो इंग्लिश भी चल रहा है, देखो मैंने भूपेंद्र सर के साथ कोलैब करके आप लोगों को पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, साथ में ये इकोनॉमिक्स का पूरा प्लेलिस्ट है, सिर्फ 15 वीडियोज हैं, बीएसटी में 18 वीडियोज हैं,
और 72 वीडियोस मेरी अकाउंटेंसी के अंदर हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी वीडियोस करनी है, जो चैप्टर आपको नहीं आता ना वो चैप्टर आप इन प्लेलिस्ट से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस प्लेलिस्ट से वो सारा का सारा कवर हो। तो ये दो चीजें चाहिए बस, मेरी प्लेलिस्ट और मेरी किताब प्रैक्टिस करने के लिए। और ये अकाउंटेंसी की बुक है, आप चाहो तो बंडल ले सकते हो, थोड़ा और ऐड ऑन करके इको बीएसटी भी आप चाहो तो ले सकते हो, राइट। अब हम करने क्या वाले हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सर आपने मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया, मेरे अंदर आग लग गई है, लेकिन ये मोटिवेशन कुछ टाइम बाद ढल जाएगा क्योंकि ये टेम्पररी है। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है ना बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ऊंची इमारत होती है ना उतना बेस जो है उसका स्ट्रांग होता है। बुर्ज खलीफा कोई 2 फुट गड्ढा खोद के नहीं खड़ा कर दिया जाएगा, उतनी जितनी ऊंची इमारत उतना ही बेस स्ट्रांग होगा। आज की जो मेहनत है ना वो भविष्य आपका लिखेगी। तो ये 2 महीने क्या 60 दिन भी खुद से पूछना, इतने गए गुजरे नलायक हो 60 दिन भी खुद के लिए नहीं निकाल सकते मेहनत करने के लिए, खुद से पूछो। जब मैं खड़े होकर कह रहा हूँ आप कर सकते हो तो मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा आपको कि आप कर सकते हो। प्रैक्टिकली 60 दिन दिन रात अगर मेहनत करोगे ना तो सिलेबस 0 to end सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं 60 डेज बहुत बता रहा हूँ, फिर भी फरवरी में अपने पास टाइम बचेगा। मैं क्या क्या करने वाला हूँ एक बार देखना, अगर अच्छा लगे ना कि एक बच्चा दिल से लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारी चीजें करने में। सच में आप खुद सोचो कि कितनी मेहनत लगती है। आप एक बार देखो मैं क्या करने वाला हूँ। 1 दिसंबर से 30 जनवरी तक मैं एक क्रैश कोर्स यूट्यूब पे लेके आने वाला हूँ, सबको पता है। इस क्रैश कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस कराऊंगा, तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन कराऊंगा, वो भी लाइव शाम को 6 बजे। हर चैप्टर के पीवाईक्यू शाम को 7:30 बजे आएंगे, जो रिवीजन कराया उसका पीवाईक्यू। फिर आपके मोस्ट इसमें लाइव रिवीजन के अंदर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। 7:30 पे एमसीक्यू लाइव में ही करा दूंगा, पीवाईक्यू और रिवीजन लाइव करा दूंगा, 7:30 पे एमसीक्यू करा दूंगा आपको। और केस स्टडी भी कराऊंगा चैप्टर वाइज बिजनेस स्टडीज के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लू वर्ड्स के साथ। बचा क्या, ये सारी चीजें जो है मैं आपको कराने वाला हूं और उसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा रोज मुझे देना पड़ेगा। बट बाकी पूरे दिन क्या करना है ध्यान समझना, पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना अच्छे से खत्म कर लें ताकि रिवीजन को एंजॉय कर सको, ताकि घर पे पढ़ना ना पड़े। मान लो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप तुमको आता है, तुमने मेरे साथ लाइव क्लास में रिवीजन किया, कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे साथ साथ बैठ के बना लिए, शाम को एमसीक्यू बना लिए, खत्म। तुम्हें घर पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एमसीक्यू की वीडियो 15-20 मिनट की होगी, देख लेना। मैं 20-25 एमसीक्यू करा दूंगा, टॉप नॉच एमसीक्यू। एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई, पीवाईक्यू भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, दिमाग में रहेगा वो सारा का सारा। फिर इसी तरीके से मैं तुम्हें कराऊंगा, मान लो एडमिशन उसमें कराऊंगा आपको, बिजनेस स्टडीज में कराऊंगा मैनेजमेंट। तो तुम्हें करना नहीं है, तुमको चैप्टर तो आता ही है, मेरे साथ बैठ के रिवीजन कर लेना है बस। मेरी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, लाइव क्लास ले लेना, 1-1.5 घंटे के अंदर रिवीजन भी हो जाएगा, केस स्टडी भी हो जाएगा, पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी हो जाएगा। तो ये जो जनवरी तक है ना ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, तीनों सब्जेक्ट। और साथ भूपेंद्र सर रोज शाम को 5 बजे बीएसटी की वीडियो डालेंगे, इंग्लिश की डालेंगे वीडियो, तो इंग्लिश भी तुम्हारा कवर हो जाएगा। अब मैं 1 फरवरी से 10 फरवरी, ये जो 10 दिन मेरे पास होंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स कराऊंगा। सुबह एक अलग सीरीज चलाऊंगा, शाम को एक अलग सीरीज चलाऊंगा। सुबह वाली सीरीज उन बच्चों के लिए होगी जो 100% लाना चाहते हैं, मैं उसमें वीडियोस उस तरीके से डालूंगा। रिवीजन, क्वेश्चंस, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मॉक, सैंपल पेपर सब इसके अंदर आएगा। आंसर की प्रैक्टिस, राइटिंग कैसे होगी, टाइम कैसे बचाना है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है। लेकिन जो शाम वाली सीरीज है मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली लेके आऊंगा जो उतने तेज नहीं हैं, जो इतने प्रिविलेज नहीं है कि हर जगह से शुरू से पढ़ाई करी हो, शुरू से उनको ट्यूशन मिला हो। कुछ बच्चे ओपन के हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, पूरा ध्यान नहीं दे पाते, कुछ थोड़ा सा इतना तेज नहीं है बच्चे। तो उनके लिए मैं 80 में से 50+ मार्क्स की सीरीज लेके आऊंगा कि 50 नंबर तो ये तुम्हारे पक्के हैं अगर तुम इन 10 दिन में मेरी बात मानोगे 100% गारंटी के साथ। ताकि 80 में से 50 आए तो उनके 20 प्रैक्टिकल में मिला के 70, 65, 68 नंबर आ जाएं। उसके बाद 11 से 18 मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया फिजिकल और ईपी की प्रिपरेशन करो क्योंकि हर सब्जेक्ट जरूरी है। फिर 18 से 24, लेकिन इसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं छुट्टी नहीं लूंगा, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं मॉक्स बना रहा हूँ, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे देने हैं आपको। 18 से 24 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स, सब कुछ पूरे साल का सिलेबस 18 से 24 तक करा दूंगा। 24 की सुबह भी लाइव रिवीजन होगा, लाइव रिकॉर्ड दोनों। फिर 24 से 7 तारीख तक इको और बीएसटी दोनों पढ़ाऊंगा। फिर 12 मार्च से 18 मार्च तक मैं आपको इको कराऊंगा और 18 से 28 मार्च तक मैं सिर्फ आपको बीएसटी कराऊंगा। ये सारा मेरा रोड मैप है। आपको जस्ट क्रैश कोर्स को फॉलो करना है इन नेक्स्ट 60 डेज में एंड नथिंग। अब तुम्हें खुद से प्रॉमिस करना है कि तुम यार ये चीजें तो जरूर करोगे और ये कमिटमेंट तुम्हें पूरा करना है। सबसे पहली चीज,
अपना टारगेट बनाओ ऑल सब्जेक्ट का कि यार मैं कितना कितना स्कोर के लायक हूं, क्या मैं 100 में से 100 वाला बच्चा हूं, या मेरे 70 भी आ जाए 80 भी आ जाए तो मेरे लिए बहुत है, मैं कितना अचीव कर सकता हूं। रियलिस्टिक और अचीवेबल अपना टारगेट बनाओ, उसको पेस्ट करो अपने टेबल पे, है ना, जो भी स्टडी टेबल है उसको क्लास पेस्ट करो। उसके बाद जो भी वेस्टेज टाइम है वो कट करना। 200 से टाइम पास करता हूँ, इधर उधर की बातें करता हूँ, फोन पे लगा रहता हूँ, व्हाट्सएप पे लगा रहता हूँ घंटों भर, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, तो भैया मैं नहीं करूंगा, कंट्रोल करूंगा। मैं जब 2 घंटा पढ़ूंगा तो आधा घंटा 15 मिनट ब्रेक ले लूंगा, फोन पढ़ते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रखूंगा ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, साइलेंट रखूंगा फोन को, बार बार कॉल ना आए, नोटिफिकेशन ना आए। ऐसा करना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपने पेरेंट्स का उद्धार करने के लिए, समझ लो भविष्य में, ठीक है। सो एक रोड मैप, पूरा का पूरा रोड मैप बनाओ, प्रिपरेशन की टाइम टेबल क्या होगा, मैं कब पढ़ूंगा, कब सोऊंगा, मैं रात को पढ़ूंगा या दिन में पढ़ूंगा, रात भर जग के पढ़ूंगा या दिन भर जगूंगा, रात को सोऊंगा, सुबह कितने बजे उठना है, ग्रुप स्टडी करूंगा, ये खुद को डिसाइड करना है, ये सब्जेक्टिव है, ये आपको आपको खुद से पूछना है। एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर कि कितना सिलेबस डन हो गया, और लिखो कि भाई कितना सिलेबस डन हो गया। और जो मेरी बुक है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, सैंपल पेपर का, उसकी वर्कशीट आपको बनानी है। चैप्टर आ गया, वर्कशीट बना के देख लो, हाँ आ गया। तो जो जो नहीं आया फिर उसको क्या करना है, मेरी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है ना उससे कवर करना है, और फिर उसके बाद वर्कशीट को सॉल्व करना है। अच्छा, MWF इको को दे दो, TTS दे दो, BST को। रोज सुबह 1 घंटा याद करना है, डेली एक चैप्टर, पूरा चैप्टर की वीडियो देखो, उसको लर्न करो और फिर उसको लिखो जरूर। इको और BST में राइटिंग बहुत जरूरी है। खुद से पूछो कितने बच्चे लिखते हो, नहीं लिखते, इसीलिए पेपर में लिख नहीं पाते। अभी से 60 दिन है, लिखने की प्रैक्टिस करो, ये लास्ट के हफ्ते भर में नहीं होगा, एग्जाम गैप में नहीं होगा, लिखने की प्रैक्टिस अभी से करनी है। और हो सके तो उस चैप्टर के लिए अपनी बुक जरूर पढ़ लेना, वो भी कौन सी, NCERT। सबसे मस्ट है 5। मेरी बात ध्यान समझना, मैं आप लोगों को ना जल्दी स्केड्यूल भी पूरा का पूरा दे दूंगा। फिलहाल 1 दिसंबर को मैं अकाउंटेंसी में फंडामेंटल का शाम को 6 से 7, 7:30 तक रिवीजन कराऊंगा, फिर 7:30 बजे फंडामेंटल के MCQ लेके आऊंगा। मेक श्योर कि 1 दिसंबर से पहले फंडामेंटल पार्टनरशिप आपने पढ़ लिया हो, ताकि रिवीजन में मजा आए, इंगेज रहो, एक रिवीजन जैसा हो, बिल्कुल भोंदू की तरह ना बैठे रहो, समझ रहे हो बात को। फिर 2 दिसंबर को इको कराऊंगा, नेशनल इनकम की थ्योरी कराऊंगा पूरी की पूरी। 3 को कराऊंगा नेशनल इनकम के पूरे न्यूमेरिकल, और फिर नेशनल इनकम के MCQ कराऊंगा 3 को शाम को 7:30 बजे, 3 तारीख को। तो भैया आप इंश्योर करो कि 3 दिसंबर से पहले, मेरा तो नेशनल इनकम सर खत्म है, आप रिवीजन कराओ, मैं आपके साथ बैठूंगा रिवीजन में लाइव, कोई डाउट होगा पूछूंगा। 4 दिसंबर को BST का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, शाम को 6 बजे रिवीजन कराऊंगा, फिर 7:30 पे, और फिर 8:30 के अराउंड इसका आ जाएगा केस स्टडी। तो मतलब हम 4 दिसंबर को हम पूरा का पूरा, देखो 4 दिसंबर को मेरा बर्थडे भी है, ठीक है, और 4 दिसंबर को देखो मैंने अपना स्केड्यूल कितना टाइट रखा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता बर्थडे से, ठीक है, अब क्या बनाएंगे इस उम्र में बर्थडे। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए 4 दिसंबर को ये पूरा का पूरा BST का चैप्टर 1 लाइव भी आएगा, और चैप्टर 1 का PYQ भी आएगा, चैप्टर 1 का केस स्टडी भी होगा, MCQ सब कुछ कवर करा दूंगा। तो 4 दिसंबर से पहले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया ये चैप्टर खत्म होना चाहिए। 5 को अकाउंटेंसी में गुडविल कराऊंगा, तो 5 से पहले तुम्हारा वो खत्म होना चाहिए। ये हर बच्चा, अगर ये नहीं किया ना, फिर रिवीजन में तुम देखोगे तुम्हें मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ रिवीजन ऐसा हो ना, आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी बोलो, मैं भी बोलूं, मजा आए दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स का जो लाइव स्केड्यूल है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, और आपको उसके अकॉर्डिंग खत्म अपना चीजों को अलाइन करना है। और फिर फुल लेंथ जो है, फुल लेंथ सैंपल पेपर बनाना है, कुछ 3 घंटे में बना लेना, कुछ साथ बैठ के बना लेना दोस्तों के साथ, कैसे भी कर लेना, एक एक दो दो बनाते चलो। फिर बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तो पूरे 9 के 9 सैंपल पेपर बनाने ही बनाने हैं। तो जब आप ये टारगेट करोगे ना, दिन रात दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी, देखो यार, हर्डल्स को सोचोगे ना, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो प्रॉब्लम बड़ी लगेगी, लेकिन अगर सॉल्यूशन पे सोचोगे ना, सॉल्यूशन बड़ा लगेगा। मुसीबत बहुत है, बहाने, फेलियर हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, बट अ सक्सेसर हैव नो एक्सक्यूज। जब दो खिलाड़ी, दो टीम गेम खेलती है ना, तो जो जो हार जाती है खिलाड़ी, आप लोग मैदान में खेलने गए होगे कभी, क्रिकेट, फुटबॉल, व्हाटएवर, तो आप जब हार के आते हो तो आप कह रहे हैं तूने क्या छोड़ दिया इसलिए हार गए, तूने वो बैटिंग नहीं करी, ये वो, तो वो 100 बहाने बनाते हैं। लेकिन जो टीम जीतती है ना, वो सेलिब्रेशन करती है, वो कोई बहाने नहीं बनाती, ये हो गया वो हो गया। तो इसीलिए फेलियर हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, बट अ सक्सेसर हैव नो एक्सक्यूज। जो सक्सेस करेगा ना, उसको कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। और कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, सब कुछ मत पाने की कोशिश करो, अपना बेस्ट देना है, धीरे धीरे शुरू तो करो, एटलीस्ट सोचो कम, काम ज्यादा करो। आज आप सोचते बहुत हो, काम कम करते हो। कॉपी पेन उठाओ और चैप्टर को स्टार्ट कर दो पढ़ना, फोन को साइड रख दो। पढ़ने के लिए बैठना मुश्किल काम है, पढ़ना सच में मुश्किल काम नहीं है। जैसे जिम के अंदर घुसना मुश्किल काम है, जिम करना मुश्किल नहीं, उससे बैठ के पढ़ाई करना है, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ बस। सुबह उठो, उठ के याद घूमने लगो, लर्न करने लगो, अपना फ्लो बन जाएगा और याद करना स्टार्ट कर दोगे।
सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको लगता है मैंने ये वीडियो दिल से बनाया है, मेरी बातों से मैं जो कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ बिना सांस लिए, अगर आपको लगता है तो खुद से और मुझसे कमेंट सेक्शन में एक प्रॉमिस, यहाँ सर हम मेहनत करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 26 देने वाले हो, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करना, और खुद से प्रॉमिस करना यार अब आज पूरा दिन प्लान करेंगे और कल से फोड़ेंगे अच्छे से। अपने दोस्तों के साथ मिल के फोड़ो, बोलो यार बहुत मस्ती होगी भाई, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, अगर सुनील सर कह रहे हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ वैल्यू एडिशन आया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।